एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिल्ली में आई है नई सरकारी शिक्षक भर्ती 2025। येस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये आपकी जो वैकेंसीज़ हैं पूरी प्योरली परमानेंट पोस्ट पे हैं। सारी जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी सारी परमानेंट पोस्ट पे ही होगी। आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा परमानेंट जॉब का, और आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वे भी 80,000 से ऊपर होगा। तो देख लेते हैं हमारी जो वैकेंसीज़ है कौन से इंस्टीट्यूट से आई है, कौन से स्कूल कॉलेज से आई है इन डिटेल। देख सकते हैं जो ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज़ आई हैं ना, ये आई हैं कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। कॉमर्स की एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी की एक है। इकोनॉमिक्स की 2 अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। इंग्लिश की आपकी एक ओबीसी की पोस्ट है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ओबीसी की एक, एससी की एक। हिंदी की एक है अनरिजर्व के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। देन हिस्ट्री की एक अनरिजर्व्ड, एक ईडब्ल्यूएस। एचडीएफई की एक ओबीसी। मैथमेटिक्स की अनरिजर्व्ड के लिए एक और एससी के लिए एक। म्यूज़िक की एक एसटी। फ़िलासफ़ी की एक अनरिजर्व, एक एससी। पॉलिटिकल साइंस की एक एसटी। सोशियोलॉजी की एक अनरिजर्व। तो ये जो वैकेंसीज़ आई हैं ना, ये आपकी कॉलेज से आई हैं। जानकी देवी जेडीएम कॉलेज ज़रूर सुना होगा। ये आपका सर गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके पास में आपका कॉलेज है। तो यहाँ देख सकते हैं हम पूरी वैकेंसी 4-5 दिन पहले ही आई है ये। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स एवं अन्य सामान्य भत्ता के अनुसार 57,700 रुपये के युक्ति संगत प्रवेश वेतन के साथ शैक्षणिक वेतन स्तर पर 10 में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से वेब लिंक इस वाले लिंक पे जाना है। आवेदन पत्र ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। आवेदन की जो तिथि है, लास्ट डेट जो है वो 3 जून है। या रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाश की तिथि से 2 सप्ताह जो भी बाद हो। विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। आपको पता है जो कॉलेज है इट इज़ अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इंग्लिश में ज़्यादा बेटर मुझे भी समझ में आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इन द अकेडमिक पे लेवल 10 विद रैशनलाइज एंट्री पे ऑफ 47, मतलब आपकी जैसी जॉब लगेगी शुरुआत 57,700 मिलेंगे एज पर 7 पे कमीशन मैट्रिक्स इन एडिशन टू अदर अलाउंसेज। इसके साथ अदर अलाउंसेज भी होंगे, तो मिला जुला के आपकी 75-80 हज़ार सैलरी बन जाएगी। लास्ट डेट जो है 3 जून है इसकी। तो आपको करना क्या है, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अप्रोच अ हेल्प डेस्क सेटअप एट द कॉलेज इन केस दे रिक्वायर एनी असिस्टेंस। ठीक है। डिटेल्स जो है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, इंडिकेटिव परफॉर्मर, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वो पूरा क्लियरली पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट्स को पूरी पहले डिटेल्स पढ़नी है बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये मैं आपको वैकेंसीज दिखा चुकी हूँ। देन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन, तो आपकी एलिजिबिलिटी A to B की मास्टर्स डिग्री हो आपकी विथ 55% मार्क्स इन अ कंसर्न रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट डिग्री हो। इसके अलावा आप लोगों ने नेट क्लियर किया हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिस जो UGC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और द CSIR। ठीक है। देन अगर आपने PhD डिग्री ली है ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देन आप लोगों का क्वैकरी साइमंस टाइम्स हायर एजुकेशन, या आपने एकेडमिक रैंकिंग आई हो आपकी ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। देन जनरल नोट जो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेज, ये आपका मेरिट के बेस पे होगा थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटीज़। नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स। और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको PhD डिग्री मिली हुई है इन अकॉर्डिंग विथ UGC और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो जो है एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द रिक्वायर्ड ऑफ द मिनिमम एलिजिबल। मतलब नेट अगर आप लोगों ने PhD कर रखी है तो आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। ठीक है, बस PhD आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। एटलीस्ट वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से अवॉर्डेड होनी चाहिए। आपका ओपन PhD वाइवा वॉइस होना चाहिए। कैंडिडेट 2 रिसर्च पेपर्स आप लोगों ने अपने पब्लिश करी हों अपने फ्रॉम योर PhD वर्कआउट। ठीक है, 2 एटलीस्ट पेपर्स, और ये 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, मास्टर्स में। एंड ये सारी डिटेल्स थी। ठीक है, आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, पूरा सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। फ़ी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 500 रुपये है, ठीक है, फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी। SC ST PW BD उनके लिए, वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए फ्री है। फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, रिफ़ंड नहीं मिलेगा आप लोगों को, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है। पेमेंट ऑनलाइन होगा, क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग के थ्रू। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा, सेपरेट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। Till the time, thank you everyone. Have a nice day, and we will be meeting very soon in the next video. Thank you.